हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए अति महत्वपूर्ण 50 गद्य पद्य साहित्य के एमसीक्यू। तो ये आपके जो एमसीक्यू मैं लेकर के आया हूँ, ये आपके 100 में 100 पाने का रास्ता एकदम पूरी तरीके से खोल देता है। तो यहाँ पर आपको जो 100 में से 100 नंबर लाना है, तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन जो 10 आते हैं खंड में, उनको आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना होगा और उसमें 10 में 10 नंबर लाने होंगे। तो उस 10 में 10 नंबर लाने के लिए आपको कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एमसीक्यू, वो आपको कैसे पता चलेंगे, क्या पढ़ने हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपके क्लास 12th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। जो आपके एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। 50 गद्य और पद्य साहित्य के एमसीक्यू ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, तो आपके 10 में से 10 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण 50 गद्य और पद्य साहित्य के एमसीक्यू हैं, उसका सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि आपका इस तरीके से दिया गया है: शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीटेड है, हर साल आता है। तो आपका शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके विकल्प दिया गया है और इसका आपका राइट विकल्प होता है डॉक्टर संपूर्णानंद। आपका जो यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य है, निबंध के लेखक उसके हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पर आपका पहले का क्वेश्चन, आपका खा आंसर सही हो जाता है। पहले क्वेश्चन का आपका खा आंसर सही हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन है: आर्यों का आदि देश किसकी रचना है। आर्यों का आदि देश किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है, और ये भी आपके डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित है। ये आपकी डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाता है। फिर अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका तीसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट: चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है आपकी निबंध विधा की रचना है। निबंध विधा की रचना है और ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है आपका। और ये भी चिंतामणि जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो इसको आप जरूर याद करिएगा, रट लीजिएगा। ये चिंतामणि किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की है और निबंध विधा की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बनता है: अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो अशोक का फूल निबंध संग्रह जो है, इसके जो लेखक हैं, वो आपका पहला ही चैप्टर यहाँ पर दे दिया गया है आपके बुक में, जो कि इस तरीके से अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक यहाँ पर आपके हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आपके अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका दे दिया गया ये। फिर पांचवा क्वेश्चन आपका है: कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक कौन है। जो जीवनी विधा है किसकी, कलम के सिपाही की, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाएगा। कलम के सिपाही जो है, ये किस विधा की रचना है। तो आपकी डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसकी विधा है जीवनी, और ये किसकी रचना है, किस इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपके इसके लेखक जो है अमृत राय हैं। अमृत राय इसके लेखक हैं कलम के सिपाही के। ये जीवनी विधा की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन: परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है। तो परीक्षा गुरु को आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि प्रमाणित हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा है, वो है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, कि वो आपके परीक्षा गुरु को प्रथम हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, कहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका राइट विकल्प ये हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसी तरीके से 7वां नंबर, जो कि निंदा रस निबंध के रचनाकार है, पूछा है। तो ये भी आपके सिलेबस में निंदा रस नाम का चैप्टर है,
जिसको आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इसके लेखक जो हैं, इसके रचनाकार जो हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी निबंध के रचनाकार हैं। तो इस तरीके से आपका हरिशंकर परसाई हो जाता है। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी जो है पत्रिका के संपादक कौन थे, यहाँ पर आपको बताना है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये आपके आनंद कादम्बिनी कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक हैं। तो इस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बाण भट्ट की आत्मकथा। 9वां क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये आप जानते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित उपन्यास है। उपन्यास है, तो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाता है इसका। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो यहाँ पर आपको पता होगा, इंशाअल्लाह का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रानी की केतकी का कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, जिनकी एक कृति है रानी केतकी की कहानी। ये हमेशा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को अभी फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर इसी तरीके से 11वां क्वेश्चन, जो कि है, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? आप जानते हैं छायावाद युग की रचना है कामायनी, और इसके जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। कामायनी कामायनी महादेवी वर्मा नहीं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। तो फिर अब आपका अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो 12वां क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया, यहाँ पर आपको बताना है। तो तार सप्तक का संपादन आपके अज्ञेय जी ने किया है। तार सप्तक का संपादन आपके अज्ञेय जी ने किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, सुदामा चरित के रचयिता हैं नरोत्तम दास। सुदामा चरित के रचयिता हैं। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम आपका श्रृंगार काल है। श्रृंगार काल आपका रीति काल का दूसरा नाम है। तो इस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है, साकेत। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है, साकेत महाकाव्य जो है इसके रचयिता कौन है? तो ये आपका 15वां क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। तो कवि वचन सुधा पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, 17वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत को आपको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18वां नंबर दिया गया है, यामाकृति पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आपका यहाँ पर उत्तर भी लिख दिया है, देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यामाकृति पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। आंगन के पार द्वार के रचनाकार आपके अज्ञेय जी हैं। आंगन के पार द्वार रचना के आपके जो रचनाकार हैं वो आपके अज्ञेय जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपका हो जाता है ये अज्ञेय जी का। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता प्रकृति का मानवीकरण है। छायावाद की मुख्य विशेषता जो है प्रकृति का मानवीकरण है। फिर आपका इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 21वां नंबर क्वेश्चन है ये, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये फिर से वही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका वो राष्ट्र का स्वरूप किसकी रचना है? तो वासुदेव सरल अग्रवाल का ये है आपका राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं।
फिर आपका है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ये 22वां क्वेश्चन है। तो ये है आपका आवारा मसीहा जीवनी है। आवारा मसीहा एक जीवनी है, ठीक है, जीवनी विधा की रचना है। फिर आपके मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। फिर आपका हो जाता है 24वां नंबर क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन जो कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी अन्य नाटकें क्या हैं? अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, है ना, ध्रुव स्वामिनी, ये अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सभी आपके जयशंकर प्रसाद की नाटक हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। फिर आपका 25वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक आपके अगेन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 100% आपके इस बार एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप जरूर रट लीजिएगा। फिर आपका 26वां नंबर क्वेश्चन है, मैला आंचल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, गारंटेड इस बार एग्जाम में पूछे जाने हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। 50 क्वेश्चन है, तो ये सारे आपके रट जाने चाहिए। चिंतामणि के रचनाकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार आपके रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के रचनाकार हैं। नहुस नाटक के लेखक कौन हैं? नहुस नाटक के लेखक आपके गोपाल चंद्र गिरिधर हैं। गोपाल चंद्र गिरिधर हैं, अक्सर पूछा जाता है ये। और जब टफ क्वेश्चन पेपर बनता है तब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपका सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, अ, आपके सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ कंफ्यूजन लोग कर देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को गलत मार्क कर आते हैं, सही मार्क कर आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पर आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 1903 में इसकी पत्रिका का संपादन स्टार्ट किया था इन्होंने। तो 1933 से आपके इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, और जागरण सुधार काल इसी पत्रिका की वजह से पड़ा था, द्विवेदी युग का नाम, जिससे कि इसके माध्यम से इन्होंने जो त्रुटि मार्जन था भाषा का, उसको इसमें किया गया था बहुत ज्यादा, है ना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर, ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक आपके एक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्र के संपादक थे, ठीक है। फिर आपकी पूस की रात, पूस की रात के लेखक, कहानी के लेखक हैं, पूस की रात कहानी के लेखक हैं आपके प्रेमचंद्र जी। पूस प्रेम, पूस प्रेम, ठीक है, प्रेमचंद्र जी आपके पूस की रात के कहानी के लेखक हैं, ठीक है। फिर आपका 32वां क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता हैं। स्कंदगुप्त अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, सब जयशंकर प्रसाद जी की नाटक हैं, ठीक है, स्कंदगुप्त। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, जो कि बोलगा से गंगा किसकी रचना है? बोलगा से गंगा किसकी रचना है? यहाँ पर आपको इस तरीके से बताना है, राहुल सांस्कृत्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध नाम, जो कि आपका अगेन हिंदी में ये आपको याद रखना है, राहुल सांस्कृत्यान बोलगा से गंगा रचना के रचयिता हैं, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के लेखक हैं, अगेन हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई निंदा रस निबंध के लेखक हैं, ठीक है। अशोक के फूल की विधा है। अशोक के फूल की विधा क्या है, होता ना है। तो आपकी बुक में अशोक का फूल जो दिया गया है वो निबंध विधा की रचना है, ठीक है। तो निबंध विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, क्या है? निबंध विधा की रचना। सुख सागर के लेखक कौन है?
सुख सागर के लेखक कौन है? ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? सुख सागर के लेखक आपका 36 क्वेश्चन है, ठीक है। सुख सागर के लेखक आपके कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल, ये भी हैं भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक, ठीक है। मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर के लेखक हैं और ये भी भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं, ठीक है, गद्य लेखक। ठीक। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं, तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार, ये भी हिंदी साहित्य में इम्पोर्टेंट नेम जो कि जैनेन्द्र कुमार हैं, आपके त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है, आपको इनको भी नहीं भूलना है, जैनेन्द्र कुमार को। फिर आपका 38वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, पथ की साथी। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी, पथ के साथी संस्मरण है, पथ के साथी संस्मरण है, पथ के साथी संस्मरण है, आपको इस तरीके से याद रखना, ठीक है। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश आपके लहरों के राजहंस के लेखक हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, हंस पत्रिका के संपादक हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 41वां, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? कॉलेज की गैलरी में बैठ के, बनारस का एक प्रसिद्ध कॉलेज क्वींस इंटर कॉलेज, ठीक है। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना आपकी बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अपने मित्रों के साथ बैठ के की थी, ठीक है। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता आपको कौन है, ये आपको बताना है। तो श्रृंगार रस मंडन, मंडन विट्ठल मंडन, विट्ठल मंडन, विट्ठल मंडल विट्ठल, ये आपके विट्ठलनाथ हो जाते हैं रचयिता, ठीक है। कल्पलता निबंध के लेखक हैं, कल्पलता निबंध के लेखक अगेन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, आपको बताना है। पहले तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा है? आपका 44वां क्वेश्चन है ये, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? 44वां क्वेश्चन दयानंद सरस्वती जी की ये रचना है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु, फिर से ले आए फिर से, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग, या कि ये सारी जो नाटकें हैं आपकी, जयशंकर प्रसाद जी हैं नाटक के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है। आपकी इनकी नाटक सारी याद रखनी है क्योंकि अक्सर पूछी जाती है। साहित्य सहचर के लेखक हैं, साहित्य सहचर के लेखक हैं। 46वां क्वेश्चन पहुंच गए आप 50 के लगभग तकरीबन पास पास। साहित्य सहचर के लेखक कौन है आपको बता देना है तुरंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके साहित्य सहचर के लेखक हैं, ठीक है। आपका फिर है आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत है। देखिए चट्टान की हम यात्रा करेंगे, ठीक है। तो यात्रा वृतांत जो है आपकी चट्टान, आखिरी चट्टान की विधा है। आखिरी चट्टान की यात्रा हम कर रहे थे तो यात्रा वृतांत लिखती है, ठीक है। यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान आपकी यात्रा वृतांत विधा की रचना है, ठीक है। फिर आपका अगला है क्वेश्चन, पगडंडियों का जमाना के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, पगडंडियों का जमाना, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पुनर्नवा। आप कौन से क्वेश्चन पहुंच गए? 49वें क्वेश्चन पे, ठीक है। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं, आपको बताना है पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। फिर आपका है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ये आपको बताना है, राहुल सांस्कृत्यान की आत्मकथा है। फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आपके लिए मैं देकर जा रहा हूं, जो कि है आपका मैं बता दे रहा हूँ, तट की खोज, तट की खोज हरिशंकर परसाई, ठीक है। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले 50 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि ये आपके हो गए गद्य साहित्य के,
ये गद्य साहित्य के हो गए, यानी 50 आपके पद्य साहित्य के कर लेंगे तो आप 10 में 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।